जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 69 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आप 70 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए इसको शॉर्ट तरीका से कैसे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मैं बहुत वीडियो बनाया हूँ। आप सभी को बारी बारी से देखिए, समझा करके कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे हम लोग। जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो 10% क्या है दोस्तों, कम किया गया है। तो मैंने बताया था 10 कम है तो 90 लिखेंगे और गुने 100। ठीक है, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। कटा देंगे तो 100/9 ये प्रतिशत हो जाएगा। ये दे रखा है बी, यानी सही आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। अब इसको फ्रैक्शन में भी करना है तो आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 11×9 = 99, 1/9% ये भी होगा। आपके ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है, उस हिसाब से आप आंसर देखिएगा। ठीक है, अब ये 71 प्रश्न नंबर 71 पर ध्यान देंगे और बनाएंगे भी। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। वैसे ही बनाएंगे। 20% की वृद्धि है दोस्तों, तो यहाँ हम मान लेंगे 100 है। 25% की वृद्धि है तो 125/100 ऐसे बनाएंगे। और फिर 10% की वृद्धि तो 110/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे ये गया। फिर इसको कटाइए नहीं कटाइएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से तो कट जाएगा नहीं, फिर ऊपर वाले में कहीं सम नहीं है, इसलिए फिर दशमलव में ही आएगा। आसान तरीका होगा कि मल्टीपल कर लेंगे। 11 से जब मल्टीपल करते हैं 11 से तो ये 5 जो कहते हैं, ये दोनों जोड़ेंगे। 5 और 2 7, इसको जोड़ेंगे 3 और फिर 1 का 1। अब यहाँ देखना है 1/10 है तो 1 अंक के बाद 100 होगा तो 2 अंक के बाद, तो ये 1 अंक के बाद हो गया। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है 37.5। 37.5% की वृद्धि होनी चाहिए। या कहाँ पे है आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न, इसको भी बनाएंगे आप। कहता है आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। यानी कि एक आम का मूल्य निकाल देंगे वृद्धि से पहले और उसमें 15 से मल्टीपल कर देंगे तो सही आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसे प्रकार के सवाल मैंने आपको बताया था, प्रति केजी, प्रति पीस ना क्या था वो मूल्य मैंने बताया था, और हो जाएगा वो भी मैंने बताया था। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 40 रुपया में 4 कम मिलता है, 40/4। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आप गुना करेंगे। कहता है कि प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना वृद्धि हो रही है, तो 20%, तो 20/120 कर लेंगे तो ये प्रति केजी या प्रति पीस दाम निकल जाता है। अब इसको कटाएंगे, ये 0 से ये गया, इससे कट जाएगा ये। ठीक है, अब फिर इसको कटाने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसको कटाएंगे जो दशमलव में आएगा तो प्रति पीस का दाम निकलेगा, क्या था वो निकल जाएगा। लेकिन हमें 15 निकालना है। 15 आमों का मूल्य क्या था, तो एक आम का इतना है तो 15 का कितना होगा, 15 से डिवाइड करेंगे। अब कटाएंगे तो अच्छा होगा। 4×5 = 20, 4×3 = 12, 3×5 = 15, अर्थात 50/25 यानी 25 रुपया क्या हो जाएगा, 15 आम का दाम निकल जाएगा। पहले था ये वाला, हो जाएगा वो भी आप बना सकते हैं। हो जाएगा वाला कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। जितने भी मैं वीडियो बनाया सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे तो अच्छा होगा। एक चीज है, जीडी वाले में जितने लड़के हैं, नए लड़के जो होते हैं आजकल फॉर्म भर देते हैं तब तैयारी करने चलते हैं। इतने गधे हैं इसका जवाब नहीं है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जब तुम 10 साल में कुछ नहीं पढ़ा है, 1 से लेकर के 11 12 तक, यानी कि 12-13 साल में तुमने कुछ नहीं तैयार किया, क्या तुमको कौन सा ऐसा टीचर होगा तुमको 6 महीने में 3 महीने में तैयार करा देगा? गधे कहीं का। इन लोगों को मतलब क्या बताया जाए, ये लोग कभी
नहीं सुधरने वाले हैं। अरे भाई तैयार बेहतर रखो, अच्छे तैयारी करो, चेनल की तरह तैयारी करो, रेगुलर तैयारी करो, अच्छे तैयार होगे ना उसके बाद जो भी फॉर्म भरना भरिए, निकाल लीजिए। ऐसे तैयारी होता है, न कि छोड़ छाड़ के तैयारी होता है। अब यहां देखेंगे ये प्रश्न, इसको बनाएंगे। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 25% कम हो तो ए अनुपात सी हो जाएगा। चलिए यहाँ मैंने कल परसों 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कुछ वीडियो, तो उसमें इसमें अंतर है क्योंकि दोनों वृद्धि हो रहा था, बी तो दोनों में है, कॉमन इफेक्ट है, लेकिन है क्या इसमें कम, ये अधिक है ये कम ही है, अर्थात सबसे बेहतर होगा सी को मान लेंगे इसमें, कि ये भी अगर वृद्धि होता है ना सी कम ही होता तो होता, लेकिन यहाँ पे बी हो जा रहा है सी से और वहां पे बी से ए हो जा रहा है, इसलिए सी बराबर 100 मानेंगे, सी बराबर 100, तो ए बराबर, हाँ सी बराबर 100 हो गया, तो बी बराबर कितना होगा, बी देखते हैं, बी कहता है सी से 25% कम, तो बी हो जाएगा 75। फिर ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक, तो 140/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि किसका वैल्यू दे रखा है, तो बी का वैल्यू 75 है, 75 गुने 140/100 रखेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100 है, फिर 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 5 20। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 3 15, 5 3 1 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको देखना है कि ए और सी का रेशियो निकालना है, ए और सी, तो ए का 105 है और सी का कितना है, सी का सो यहाँ 100 था, सी का 100 है, सी का 100 है तो सी का यहाँ 100 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सी का जब 100 रखेंगे तो इसको कटाएंगे तो 20 5 से कटेगा 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसका सही रेशियो निकलेगा 21 20, ये निकलेगा, ये इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि ऑप्शन जो डाला गया है वो गलती किया गया, ठीक है। तो उसी के लिए आप चिंता ना करें, हम है ना उसको सुधार देंगे, यानी कि यहाँ पे नहीं है, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और इसको बनाएंगे। अब ये देखेंगे, अब ये जो प्रश्न है ये आप कोशिश करेंगे कि इसको बनाएंगे, ठीक है। बना करके थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो मैं देखता हूँ कितने लोगों से बन रहा है, कितना होगा और क्या गलतियां हैं, इसको भी ढूंढने का प्रयास करेंगे और सही क्या है उस सही को अपनाएंगे, ठीक है। प्रश्न में कहाँ गलती है वो भी आप बताएंगे। चलिए ये देखेंगे 75 नंबर, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इसका ये जो दे रखा है व्यय 80% है, 80% का मतलब यहाँ निकाल देते हैं 80/100, 20 से कटाएंगे तो 20 चौका 80, 20 25 100, ये निकल गया उसका खर्च, क्या निकल गया खर्च, ये क्या हो गया आय निकल गया। तो अब ऐसा करते हैं, रेशियो ऐसा करते हैं कि 400 इसको कर देते हैं रेशियो में, तो बचत कितना होगा, बचत भी हम देख लेते हैं। बचत हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 100 का बचत होगा, कितना का 100 का, सॉरी 1 का बचत, तो जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो 400, ये हो जाएगा 500 और ये 100 हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि आसान हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, दूसरों में नहीं आ पाए। अब यहाँ देखते हैं कि इसकी आय में 25% की वृद्धि था, आय कितना है भाई, आय है 500, यानी 500 कहता है कि प्रत्येक 100 रुपया पर कितना 25 रुपया, तो 500 पर कितना 25 25 125 रुपया, यानी कि नया आय हो जाएगा, नया आय दोस्तों हो जाएगा 625, कितना 625। अब ये नया आय हो गया, नया आय तो मिल गया। अब व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय कितना है, तो व्यय खर्च है 400 रुपया, तो प्रत्येक यानी कि 10% क्या है 10% है, तो प्रत्येक 100 पर 10 रुपया, तो 400 पर कितना 40 रुपया, तो 440 हो जाएगा। ये तो आय निकल गया, ये क्या निकला आय हो गया, ठीक है आय। तो व्यय कितना होगा दोस्तों, नया व्यय हो जाएगा 440 हो गया। तो अब निकालेंगे क्या बचत, घटाएंगे तो बचत निकलेगा 5 और यहाँ बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। और फिर इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 हो जाएगा, 185 हो गया। अब 185 हो गया, अब यहाँ हमें ये देखना है
कि ये इसका क्या नहीं बचत निकला। पहले का बचत कितना था भाई, पहले का बचत है 100, अभी कितना बढ़ गया 185 हो गया, यानी कितने की वृद्धि 85 की वृद्धि। कितना होगा करेक्ट आंसर 85 हो जाएगा, 85% इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये सभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल आएगा। कोई काम करते रहिए, देखते रहिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे है 76 प्रश्न जो है, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल रुपया 650 रुपया का भुगतान किया जाता है। ए और बी को दोनों को मतलब 650 रुपये दिया जाता है, प्रत्येक को नहीं करा है, प्रतिदिन दोनों को दिया जाता है 650 रुपया। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाला भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान रुपए में किया गया है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सबसे पहले देखेंगे ए को जो मिलता है, ए को मिल रहा है बी का 160%, यहाँ लिखेंगे बी का 160 बटा 100 लिख देंगे। इसको कटाना चाहते हैं तो हम कटा देंगे, देखिए ये कट जाएगा, फिर ये कटाएंगे 8 बटा 5 हो जाएगा, यानी ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा 8:5। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद क्या निकलेगा, क्योंकि आय निकल जाएगा, दोनों के आय निकलेगा तो दोनों के आय यहाँ दे रखा है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 13x निकलेगा। 13x इक्वल टू कितना है 650, 13×5 65, 13×5 65, 50 x बराबर 50 निकल गया। ए का निकालना है या बी का निकालना है, बी का निकालना है, बी वाले से गुना कर लेंगे, इन 50 इसको गुना कर लेंगे, 50 25 250 रुपया किसका निकलेगा दोस्तों, तो बी का निकल जाएगा 250 रुपया। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का भी निकाल सकते हैं, निकल गया, ए का निकाल सकते हैं, निकाल करके कमेंट जरूर कीजिएगा ए का कितना होगा। 77 नंबर देखेंगे, ये प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च रुपया 75 रुपया हो तो उसकी आय रुपए में क्या होगा। देखिए 15% खर्च करता है तो यहाँ देखेंगे ये भी खर्च ही है, तो 15% बराबर दोस्तों कितना, 15% बराबर कितना 75 रुपया, तो 1% बराबर कितना, तो 75 बटा 15, ठीक है। अब 100% बराबर कितना, तो 100 से मल्टीपल कर लेंगे, 75 बटा 15 गुने 100 हो जाएगा, 15 × 75 अर्थात 500 रुपया हो जाएगा। सही आंसर 500 अर्थात डी ऑप्शन जाएगा। अभी इसको बनाएंगे आप, ये देखिए श्रीमान, यानी श्रीमान जो है एक अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर कितना खर्चा किया, ये भी खर्चा है, दोनों ही खर्चा है, इसमें कहीं शेष नहीं दिया गया है। शेष दिया होगा तो उसके लिए भी मैंने बताया था वीडियो, सभी वीडियो देखिएगा और भी मिलेगा आपको, देखते चलिए आप। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कितना प्रतिशत खर्च दोस्तों, तो 40% इक्वल टू कितना 17,600, ठीक है। तो अब बताइए 1% बराबर कितना, तो 1% बराबर 17,600 बटा 40। अब लाना कितना है, आय लाना है वेतन, तो 100% लाना है, यानी 100% बराबर कितना, तो 100% तो 17,600 बटा 40 गुने 100। अब इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा 0। अभी 4 से कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी 44 है, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0 बचा है, तो यानी 3 0 इस पर आ जाएगा, यानी 44,000 सही आंसर।